अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़किया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बैनुल अक़वामी टॉपिक है। नाज़रीन, वो जैसा कि आपको मालूम कि फ़लस्तीन का मसला अभी तक चल रहा है। तो नाज़रीन, इसमें इस हवाले से एक अहम ख़बर है, हम वो चाहते हैं कि हम आपसे शेयर करें फ़लस्तीन के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन में जो इसराइल की जो कार्रवाई हो रही है ज़मीनी और फ़ज़ाई, और इसराइल ये दावा कर रहा है कि अपना हमास ने जो ज़मीन के नीचे सुरंगें बनाई, नीचे बंकर्स बनाए हैं, हम उनको तबाह करेंगे, उन्होंने बनाए हैं। और हॉस्पिटल जो ख़ास तौर पे बोल रहा है जा रहा है कि अल-शफ़ा हॉस्पिटल है, उसके नीचे जो है हमास का सदर दफ्तर है वगैरह। तो इस हवाले से नाज़रीन, इसराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं एहूद बारक, उसने इंकशाफ किया है एक टीवी चैनल पे। हम वो आपको सुनाते हैं कि इसराइल के साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म एहूद बारक ने ये इतराफ़ किया कि जो गज़ा में जो सुरंगें हैं या बंकर्स हैं, वो हमास ने नहीं बल्कि इसराइली फ़ौज ने बनाए थे। जब हमास इसराइली फ़ौज की कंट्रोल में था तो उस वक़्त इसराइली फ़ौज ने ये बंकर्स बनाए थे गज़ा को कंट्रोल करने के लिए और दूसरे हवाले से। तो नाज़रीन, बड़ी बात है कि तो ये ख़बर सुन के वो जो एंकर है वो हैरान हो गई। तो उसने दोबारा पूछा कि सर, आप ये कहना चाहते हैं कि ये बंकर्स जो है इसराइली फ़ौज ने बनाए, हमास ने नहीं बनाए, या आप हमास का नाम लेना चाहते हैं? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं वाज़ेह तौर पे कर रहा हूँ कि जो बंकर्स हैं वो इसराइली फ़ौज ने बनाए थे, जो आज हमास के कंट्रोल में है और हमास उन्हीं को इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, तो इससे साफ होता है कि भाई ये जो इसराइली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमास ने नीचे बड़ी सुरंगें बनाई हुई हैं और इसी हवाले से वो जो है अपनी सुरंगों में बड़े संगीन किस्म के हथियार छुपाए हुए हैं, इसराइल को ख़तरा लाक है। और इस तरह से हमारी जो कार्रवाई है वो हमास पर कानूनी है और जायज़ है, और जो बमबारी कर रहे हैं, वो तबाहकारी कर रहे हैं, वो इस हवाले से वो उनको जायज़ कर रहे हैं। तो इसराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एहूद बारक की इस एतराफ़ से ये साबित हो गया है कि हमास ने कुछ नहीं किया, ये सारा कुछ इसराइल का किया हुआ था। उन्होंने बनाए थे, जब कब्ज़ा उन्होंने किया हुआ था माज़ी में, तो उन्होंने ये बंकर्स बनाए थे, खुफिया अपनी फ़ौज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फिर जब ये मुआहदा हुआ फ़लस्तीन के अपीलों से, तो उस वक़्त जो फिर ये गज़ा और दूसरे इलाके जो थे वो फ़लस्तीन के अथॉरिटी के हवाले किए गए और इसराइली फ़ोर्स वहाँ से चली गई। तो बाद में जब हमास मज़बूत हुआ, वो जीती गज़ा से, तो वहाँ उससे लेकर अब तक वो गज़ा का जो इलाका है वो हमास के कंट्रोल में है। ज़ाहिर है वो वही बंकर्स यूज़ कर रहे हैं। इसराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने एक और भी इतराफ़ किया कि हुकूमत जो है, ये मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है, वो दावा कर रहा है कि अस्पताल के नीचे जो है सदर दफ्तर है इसका, हमास के फ़िलहाल लोग छुपे हुए हैं वगैरह। तो उसने ये भी कहा कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो नेतन्याहू भी अभी तक कोई प्रूफ नहीं दे सका दुनिया को, नेशनल अवाम को, नेशनल मीडिया को, कि वाकई उस अस्पताल के नीचे जो है वो हमास का दफ्तर है, हमास के लोग छुपे बैठे हुए हैं बड़े असलहों के साथ, वो अभी तक शो नहीं कर सका। ये ख़ुद साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म एहूद बारक ने ये कहा कि इस वक्त की गवर्नमेंट जो है नेतन्याहू वाली, वो प्रूफ नहीं दे सकी। उसने एतराफ़ किया कि इसका मकसद ये हुआ कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है नेतन्याहू, वो जानबूझकर फ़लस्तीन के गज़ा के इलाकों में जो जहाँ बमबारी नहीं करनी चाहिए वो वहाँ करके मासूम लोगों की जानें लेने की कोशिश कर रहे हैं, और तबाहकारी वो जानबूझ कर फैला रहे हैं कि फ़लस्तीनी जो हैं वो तंग होकर इस इलाके से निकल जाएं और फिर ये गज़ा पर वो कब्ज़ा करके बैठ जाए। इसलिए उन्होंने स्कूलों को टारगेट बनाया है। हॉस्पिटल तो होते ही शफ़ा के लिए है, और जंग में भी
अस्पताल पर हमला करना ये कानूनन जुर्म है। बैन अवी कानून में जंग में भी आप हॉस्पिटल पे हमला नहीं कर सकते, मगर ये तो उन्होंने हॉस्पिटल तबाह कर दी। अब गज़ा की हॉस्पिटल्स तो तकरीबन बंद हो चुके हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन ये बड़ा एतराफ़ किया है, और दुनिया को अब समझना चाहिए कि भाई जो इसराइली नेतन्याहू की गवर्नमेंट की जो तबाहकारी हैं, जो बमबारी है, जो जंगी जराइम हैं, उनका कुछ ना कुछ हिसाब लें।